हेलो एवरीवन, आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर लिया है सिंप्लीफिकेशन तक, वो सारे टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वो सभी आपकी बेसिक मैथ है, वो आना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैथ सीखना है और मैथ सीखना है हमें, तो हमें बेसिक आना चाहिए। आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया था कि सर नंबर सिस्टम पढ़ाया जाए अब, तो बच्चों हम अब नंबर सिस्टम ही स्टार्ट करने वाले ही थे। आपने मैसेज भी कर दिया, इसलिए अब नंबर सिस्टम ही पढ़ाया जाएगा। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हम पढ़ाएंगे आपको वो है यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट एक ऐसा टॉपिक है जो अप्रॉक्स पेपर में पूछा जाता है। यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन आपको अप्रॉक्स पेपर में मिलेगा। यूनिट डिजिट को इकाई अंक बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। ये आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी टीपीएससी हो या कोई भी अदर स्टेट का पेपर हो, आपको यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और यूनिट डिजिट को हम बहुत नॉर्मल टॉपिक भी मानते हैं, बहुत ही आसान है, जिसका आंसर हम 5 से 10 सेकंड में दे सकते हैं। लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ाया हुआ है, तो आप इस जो वीडियो बन रही है, इसकी जो क्लास बन रही है, आप अच्छे से वॉच कर लें, जिससे किसी भी लेवल तक क्वेश्चन आए, किसी भी लेवल तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्योंकि ये बहुत आसान है, सभी बच्चे कर लेते हैं। तो आप लोग भी, जितने लोग पढ़ाई कर रहे हो, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर, तो आपको करना है, छोड़ना नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं यूनिट डिजिट को। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो यूनिट डिजिट है, हम इसी के ऊपर बात करते हैं। बेटा, यूनिट डिजिट होता क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं इकाई अंक क्या होता है। जैसे कि बेटा एक नंबर लिखा हुआ है ये 102, और इसमें कहा जाए कि इकाई अंक कौन सा है, तो क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 ऐसे होता है। तो वंस जो होता है वही हमारा यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक यही होता है। मीन्स जैसे लिखा है 104, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4। जैसे दिया जाए 105, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5। लेकिन ऐसा पूछता नहीं, पूछेगा क्या, कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछेगा। यूनिट डिजिट में हमारा एक रूल अप्लाई होता है कि जैसे कि क्वेश्चन दिया जाए हमें 102 की पावर 102, और हमसे कहा जाए इसका यूनिट डिजिट बताइए, 102 की पावर 102। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। भाग करने पर जब हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ शेष बचेगा। जब हमें कुछ ना कुछ शेष बचेगा बेटा, तो हमें करना क्या होता है, जब शेष बचता है, जब भी हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा जरूर। जब शेष हमारा 1 हो, जब शेष 1 हो, तो हम क्या करेंगे, आधार का इकाई अंक लेंगे। आधार का इकाई अंक, इकाई अंक लेंगे, और जब शेष 1 आएगा तो आधार के इकाई अंक की पावर 1 कर देंगे। जब शेष 2 हो, शेष 2 आए, जब शेष 2 आए तो क्या करेंगे, आधार का इकाई अंक की पावर 2 कर देंगे। जब शेष 3 आए, जब शेष 3 आए तो आधार का इकाई अंक की पावर 3 कर देंगे। और जब शेष 0 आए, क्योंकि 4 से कभी ना कभी कोई ऐसा नंबर होगा जो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जब शेष 0 आएगा तब हम क्या करेंगे, आधार का इकाई अंक की पावर 4 करेंगे। बेटा ध्यान समझिएगा, क्या करना होता है, सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ शेष प्राप्त होता है। जब हमें शेष 1 प्राप्त होगा तो हम जो बेस होगा, बेस की जो यूनिट डिजिट होगी, हम उसकी पावर 1 करेंगे। जब रिमाइंडर 1 होगा, जब शेष 1 प्राप्त होगा तो आधार का इकाई अंक की पावर 1 करेंगे। जब हमें शेष 2 प्राप्त होगा तो आधार की इकाई अंक की पावर 2 करेंगे। जब हमें
शेष 3 प्राप्त होगा तब आधार के इकाई अंक की पावर 3 करेंगे। जब हमें 0 प्राप्त होगा, कहां पे चेंज होता है, 0 पर। देखिए यहाँ पे 1 है तो आधार का इकाई अंक 1, ये 2 है तो पावर 2, ये 3 है तो पावर 3। लेकिन जब 0 आता है तो क्या होता है, पावर 4। आपको एक ही चीज याद रखना है कि जब हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा तो हम आधार के इकाई अंक की पावर 4 करेंगे। ठीक बेटा, इतनी बात समझ में आ रही। मैं इसको बहुत नॉर्मल बना दे रहा हूं, परेशान मत होइए। अभी आप इतनी बात को ध्यान रखिए कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जब शेष आता है तो ये प्रोसेस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूनिट डिजिट में कौन कौन से नंबर आते हैं। बात करते हैं यूनिट डिजिट की, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इतने नंबर ही यूनिट डिजिट में आ सकते हैं। बात को ध्यान समझिएगा बेटा, हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी है, जो आपको क्वेश्चन करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। हमारे पास अगर ये नंबर्स हैं 0 से 9 तक, मीन्स यूनिट डिजिट में अगर कोई नंबर होगा, इकाई अंक में कोई नंबर होगा तो इन्हीं में से ही होगा, इतने ही अंकों में से कोई नंबर यूनिट डिजिट का होगा। ठीक है, तो आइए बेटा हम लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया 0, 1, 5 और 6। हमने ये 4 नंबर ले लिए, 0, 1, 5 और 6, ये 4 नंबर हमने ले लिए। बेटा अगर हम 0 की पावर 100 कर दें तो यूनिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। मीन्स जैसे आपको दिया जाए 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 दे दिया गया, 10 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई किया जाए, 10 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 0 0, अगर ये 1000 होगा, अगर हम कहते हैं पावर 4 है तो हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। बेटा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 0, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। बेटा जैसे 1 है, अगर लास्ट में 1 है, हमेशा हम बेस की ही यूनिट डिजिट होता, जो आधार का इकाई अंक होता है हम उसी की पावर करते हैं। जैसे हमें दे दिया जाए 51 की पावर 51, तो यूनिट डिजिट 1 है, 1 की पावर 51 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई किया जाए हमेशा 1 ही मिलेगा। अगर जैसे ये दे दिया जाए 55 की पावर 55, तो आप क्या करोगे, 5 की पावर 5, और 5 का कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करें, 5 का कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करें, 5 का आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, आपको यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगी, 5 ही मिलेगा। 0 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई किया जाए आपको 0 ही मिलेगा। 1 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई किया जाए आपको 1 ही मिलेगा। 5 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए 5 ही मिलेगा। 6 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए 6 ही मिलेगा। मीन्स बेटा अगर क्वेश्चन में कभी आपको यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6 ये नंबर देखने को मिलते हैं, अगर क्वेश्चन में कभी 0, 1, 5, 6 मिलता है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 अगर मिलता है तो उसका यूनिट डिजिट सेम अंक होगा, सेम डिजिट होगी। देखिए अगर 10 की पावर 4 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। अगर 51 की पावर 51 हमने किया तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 1 आया। मीन्स ये कहने का है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर 0 है या 1 है या 5 है या 6 है तो आपका यूनिट डिजिट वही नंबर होगा जो बेस का यूनिट डिजिट होगा। आपका जो क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 है तो आंसर भी 0, 1, 5, 6 में से जो अंक इकाई अंक होगा वही आंसर होगा। मींस अगर ये नंबर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लगा देना है। अगर लिखा हुआ है 100 की पावर 100, जैसे दे दिया जाए 100 की पावर 1000, तो हमें क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अगर 100 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई किया जाए हमेशा 0 मिलेगा। ऐसे दे दिया है 6 की पावर 36, 6 को कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं। जैसे दे दिया जाए 1 की पावर 1, 1 को कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। हमारे 4 नंबर जो ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट सेम नंबर ही होता है, कभी भी उनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। आइए आगे बात करते हैं अब आपके साथ। हमने 4 नंबर पे डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं नंबर 4। 4 को बेटा ध्यान समझिएगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2,
4 की पावर 3 और 4 की पावर 4। ध्यान समझिएगा, 4 की पावर 1 बेटा क्या होगा 4, 4 की पावर 2 क्या होगा 16, 4 की पावर 3 क्या होगा 64 और 4 की पावर 4 क्या होगा 256। ये बात समझ आ रही थी। हमने क्या लिखा 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 और 4 की पावर 4 256। बेटा हमने ये लिखा क्यों, आप ध्यान से देखिएगा। ये 4 की कौन सी पावर है ऑड, ऑड है, और ये कौन सी पावर है इवन है, और ये कौन सी पावर है ऑड है, और ये कौन सी पावर है इवन है। जब हमारी 4 की पावर 1 था तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आया 4 आया। जब हमारा 4 की पावर 3 था तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। मींस कहने का ये है कि ये वाली पावर क्या है हमारी ऑड है और ये वाली पावर क्या है ऑड है, और जब ऑड है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 4, ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 4। मींस कभी भी अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो वो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही देगा। अगर 4 की पावर कोई ऑड नंबर है तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। आगे बात करते हैं, 4 की पावर 2 क्या है बेटा इवन है, 4 की पावर 4 क्या है इवन है, पावर इवन है कि नहीं है। तो 4 की पावर 2 है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिला 6 मिला, और 4 की पावर 4 है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिला 6 मिला। मींस बेटा जब 4 की पावर कोई हमारा इवन नंबर होगा तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 4 की पावर कोई इवन नंबर होगा तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6 मिलेगा। इसको लिख लीजिएगा, यदि 4 की पावर कोई ऑड नंबर है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा, और 4 की पावर कोई इवन नंबर है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। 4 भी हमारा गया। अब 4 को भी आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना है। 4 अगर लास्ट में होगा, अगर हमारा इकाई अंक 4 होगा हम उसकी पावर देख लेंगे, ऑड है कि इवन है, ऑड होगा तो 4 और इवन होगा तो 6। ठीक है, 4 भी हमें नहीं करना है सॉल्व। मींस हमें किनको सॉल्व नहीं करना ये ध्यान रखना है। 9 की बात कर रहे हैं बेटा। 9 को देखिए, 9 की पावर 1 कितना होगा 9 होगा, 9 की पावर 2 कितना होगा 81 होगा, 9 की पावर 3 कितना होगा 729 होगा, और 9 की पावर 4 कितना होगा 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8 9 दूनी 18 8 26 का 86 लगा 9 से 63 3 64। देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही है या गलत है, आप चेक कर लीजिएगा। 9 9 81 का 1 हासिल लगेगा 8 9 दूनी 18 18 8 26 से 9 से 63 और 2 65। ठीक है 65। ठीक, अब बात को ध्यान समझिएगा, कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, मुझे यूनिट डिजिट लेना है। बेटा 9 की पावर 1 क्या है हमारा ऑड है, और 9 की पावर 2 क्या है इवन है। समझिएगा, 9 की पावर 3 क्या है हमारा ऑड है, 9 की पावर 4 क्या है हमारा इवन है। अब देखिए, अगर यहां पे ये ऑड नंबर है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आया 9, यहां पे ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आया 9। मींस 9 की पावर जब कभी भी ऑड नंबर होगा तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 9 मिलेगा। 9 की पावर जब हमारा ऑड नंबर होगा तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 9 मिलेगा। और ये देखिए 9 की पावर 2 क्या है इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आया 1, 9 की पावर 4 क्या है इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आया 1। मींस जब हमारा 9 की पावर कोई इवन नंबर होगा तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1। मींस हमें पेपर में 9 को भी सॉल्व नहीं करना है। हमें किनको सॉल्व नहीं करना 0 1 4 5 6 9। हमें अब कितने नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ हमें 2 3 7 8, ये 4 नंबर जो हैं 2 3 7 8। अगर आपके पेपर में यूनिट डिजिट में ये आता है, क्वेश्चन में यूनिट डिजिट में ये आता है, तो हमें पावर को 4 से भाग करना होगा, फिर रिमाइंडर ज्ञात करना होगा, फिर हमें आधार का इकाई अंक की पावर 1 2 3 4 ऐसे करना होगा। अगर ये सारे नंबर उसमें आते हैं, ये जो हमने नंबर कैंसिल आउट कर दिया है 0 1 5 6 4 9, तो हमें पावर को 4 से भाग करके चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बताया जब हमारा यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो तो हमारा आंसर वही होगा जो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट होगा। अगर 0 तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो
6। अगर लास्ट में 4 है तो हम चेक कर लेंगे उसकी पावर ऑड है या इवन। अगर ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा उसका, यूनिट डिजिट 4। अगर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। अगर 9 है तो ऑड होगा तो 9 और इवन होगा तो 1। बात क्लियर है इतनी, कोई प्रॉब्लम बेटा? आइए आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। जो हमारी पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें सब कुछ लिखा है कि पावर को 4 से भाग करते हैं, यदि 0 1 5 6 हो तो यूनिट डिजिट 0। तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आप सिर्फ सुनते चलिए, आप क्वेश्चन देखते चलिए, आपको पूरा यूनिट डिजिट आज समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से क्लास चलेगी आपकी। यूनिट डिजिट आज के बाद जीवन में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, आज के बाद कभी भी नहीं पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22 की पावर 23 का यूनिट डिजिट बताना है हमें। यूनिट डिजिट बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं 8 6 4 9। यह हमें दिया गया 22 की पावर 23 और इसका यूनिट डिजिट दिया गया 8649। यह हमें आंसर दिया गया। बेटा आप ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20। हमारा रिमाइंडर कितना आया बेटा, 3। रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। हमने क्या बताया, जब रिमाइंडर हमारा 0 होगा तो आधार के इकाई अंक की पावर 4 करेंगे। रिमाइंडर 1 होगा तो आधार के इकाई अंक की पावर 1 करेंगे। रिमाइंडर 2 होगा तो आधार के इकाई अंक की पावर 2 करेंगे। रिमाइंडर 3 होगा तो आधार के इकाई अंक की पावर 3 करेंगे। तो हमारा रिमाइंडर 3 आया, तो इसमें आधार का इकाई अंक क्या है बेटा, 2 है। तो 2 की पावर कितना कर देंगे, 3। 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई अंक क्या आ गया, 8। अब बेटा ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया तो आपको 22 की पावर 22 की पावर 3 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 22 की पावर 3 करोगे तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा और हमें कैलकुलेशन से बचना है। तो हमेशा ध्यान रखना है बेटा, क्वेश्चन में हमसे यूनिट डिजिट पूछा है तो हमेशा हम यूनिट डिजिट को ही सॉल्व करेंगे, हमेशा यूनिट डिजिट को ही सॉल्व करेंगे। तो इसका इकाई अंक 2 है तो हमने इकाई अंक की पावर 3 कर दी, क्योंकि रिमाइंडर 3 आ रहा था तो हमने इकाई अंक की पावर 3 कर दी। और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अगर आप 22 गुणे 22 ये करेंगे तब भी आपको यूनिट डिजिट 8 ही मिलेगा। तो पूरा इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा, हम यूनिट डिजिट को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 16 की पावर 10। 16 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 2 4 6 8। 16 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा, हमें ऑप्शन दिए गए हैं 2 4 6 8। हमने क्या बताया बेटा, अगर आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई भी नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट वही नंबर होता है जो आधार का इकाई अंक होगा। क्योंकि आप 6 की कितनी भी पावर करो आपको हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप चेक कर लीजिए, देखिए 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, क्या आएगा, रिमाइंडर 2। तो आधार के इकाई अंक की पावर क्या करेंगे, 2, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। यूनिट डिजिट क्या रहा, 6। अगर आपका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी नंबर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पावर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। वो नंबर हैं तो आप उनको डायरेक्ट आंसर कीजिएगा, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल से स्टार्टिंग दे रहा हूं, अभी हाई लेवल तक चलेंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 624 की पावर 50। 624 की पावर 50। हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं 629 की पावर 55। समझाने के लिए आपको 625 की पावर 60। ठीक है बेटा, हमने क्या बताया था, अगर हमारा आधार का इकाई अंक 4 है, आधार का इकाई अंक 4 है और उसकी पावर कोई इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। मींस आपको पावर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है, अगर हमारा आधार का इकाई अंक 4 है और उसकी पावर कोई इवन नंबर है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। फिर आइए
ये दिया गया 629 की पावर 55, ये हमारा क्या है, ऑड है। और अगर 9 की पावर कोई ऑड नंबर होता है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है, 9। मींस आपको इसे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये सब माइंड में रखना है। दिया गया 625, इसका इकाई अंक क्या है, 9 में 5 है, और 5 की पावर क्या दिया गया है, 60। हमने क्या बोला, 5016, इसमें से कोई भी नंबर हो, उसकी नेचुरल नंबर में कोई भी पावर हो, प्राकृतिक संख्या की कोई भी घात हो, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट डिजिट सेम नंबर ही आएगा। क्योंकि अगर आप 5 को कितने भी टाइम से मल्टीप्लाई करें, हमेशा आपको यूनिट डिजिट में 5 ही मिलेगा। इतनी बात को ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपका 29 की पावर 136 दिया गया है और आंसर दिया है 1379। हमने क्या बताया, अगर 9 की पावर, अगर हमारा इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 9 है और उसकी पावर अगर इवन है, अगर उसकी पावर इवन है तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा 1। हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है, 1। अगर ऑड है तो 9, इवन है तो 1। देखिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा पेपर में, आप जैसे देखेंगे तुरंत आंसर लगाएंगे, ठीक है। सेकंड में कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप सेकंडों में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 787 की पावर 102 और यूनिट डिजिट बताना है, हमें यूनिट डिजिट बताना है 8 6 4 9, ये ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 102 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 2 आएगा 22, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आया बेटा, 2, शेष कितना आया 2। तो हम क्या करेंगे, आधार के इकाई अंक की पावर 2 करेंगे, 7 7 49, कितना आ रहा है आंसर, 9। बेटा हमेशा आपको पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो सिर्फ आप यूनिट डिजिट को सॉल्व करिए, अपने कैलकुलेशन को हार्ड मत करिए, ठीक है। हमने देखा यूनिट डिजिट पूछा, हमने 7 का ही स्क्वायर किया, पूरे का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट आपको 9 ही मिलेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या होती तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सब ऐसे ही हैं, हम 7 को बता दे रहे हैं। जैसे दिया गया 1080 की पावर 1080, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका यूनिट डिजिट दिया गया 0 1 2 9, ठीक है, 1 0 1 2 3 ये दिया गया है। बेटा हमने क्या बताया था, अगर इकाई अंक 0 है, उसकी कितनी भी पावर किया जाए उसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 ही मिलेगा। कोई प्रॉब्लम, आप ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, ठीक है। फिर हमें दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 5 5 5 5 5 5 5 की पावर 5 5 5 5 5 5 5, आंसर दिया गया 5146, क्वेश्चन नंबर 8 है। बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन इतना बड़ा सा दे दिया जाए तो आपको, इसीलिए मैंने बताया, जो हमने रूल आपको बता के रखा है आपको वो ध्यान रखने की जरूरत इसीलिए है कि अगर आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर सेम यूनिट डिजिट होता है। अगर यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6 कोई भी नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट वही नंबर होता है जो आधार का इकाई अंक होता है। 5 को हम कितने भी टाइम्स, अच्छा आप चेक कर लीजिए, 5 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 का मल्टीप्लाई करिए 25, यूनिट डिजिट क्या आ रहा, 5। मीन्स 5 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करिए आपका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। आपको पावर से 4 को डिवाइड नहीं करना है, पावर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना सिर्फ 3 या 4 नंबर्स ऐसे हैं जिनके लिए पावर को 4 से डिवाइड करना है, समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 8 9 10 सब आप कर लेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं। क्वेश्चन 11 देखिएगा, 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103 का यूनिट डिजिट बताना है आपको। और क्वेश्चन कहाँ आया है, CHSL में आया है 2018 में।
CHSL 2018 में आया है, ऑप्शन दिए गए हैं 0142, 0142 नहीं 0682, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है 0682। बेटा ध्यान समझिएगा, हमने बताया था जब आपको आधार में आपका इकाई अंक 4 हो, जब आपका आधार में इकाई अंक 4 हो और उसकी पावर कोई इवन नंबर हो, आधार में इकाई अंक जब 4 हो और उसकी पावर कोई इवन नंबर हो तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बेटा, 6 मिलेगा। और जब आधार का इकाई अंक 4 हो और उसकी पावर कोई ऑड नंबर हो तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बेटा, 4 मिलेगा। यही तो बताया था, जब 4 की पावर ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, जब 4 की पावर इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। इन दोनों को ऐड कर दिए 6 4 10, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0। समझ गए, आंसर क्या मिलेगा हमें से, 0। देखिए कितना आसान है, लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको पेपर में, ऐसे लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ देख के ही आंसर कर देंगे तुरंत। ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको 12 नंबर, दिया गया 82 की पावर 102 प्लस 183 की पावर 103, यूनिट डिजिट बताना है। क्वेश्चन CHSL 2018 में आया है, CHSL 2018 में आया है 0142, ये ऑप्शन है। बेटा सबसे पहले आप 102 को 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 2 जाएगा, 2 आएगा, 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो आधार के इकाई अंक की पावर कितनी कर देंगे, 2। फिर 103 को 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, कितना आएगा 2, 3, 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो आधार के इकाई अंक की पावर कितना कर दीजिए, 3, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 4 31, इकाई अंक क्या हो गया 1। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पावर को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 0 1 5 6 4 9, ये 6 नंबर ऐसे हैं जिनके लिए आपको पावर को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन अगर 2 3 7 8 पावर में आता है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होते हैं, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन सब आसान होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर, 13 नंबर आप लगा लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 17 की पावर 2999 प्लस 11 की पावर 2999। बेटा क्वेश्चन हार्ड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसकी पावर को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी पावर को बढ़ा दिया जाए। फिर दिया गया 1379, ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका यूनिट डिजिट पूछा है। हमने क्या बताया था, अगर लास्ट में 1 है, हम 1 की कितनी भी पावर करें हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें 2999 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, 4 सते 28, क्या आएगा 1 9, 4 चौको 16, कितना बचेगा 3 9, 4 9 36, कितना बचेगा 3, तो 7 की पावर कितना कर देंगे 3, और यहाँ पे भी लास्ट में 7 है उसकी पावर कर देंगे 3। 7 की पावर 3 कितना होता है बेटा, अगर कोई चीज़ नहीं आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 सते 49 गुणे 7, 7 9 63, हमेशा हमें यूनिट डिजिट लेना है। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई में भी आप यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करिए, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 7 सते 49 गुणे 7, 7 9 63, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 3 प्लस 1, यहां से क्या मिलेगा 3 3 3 6 1 7, आंसर आ गया 7। आपको मल्टीप्लाई में भी सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उतना ही करिए जितना आपसे आंसर आ जाए, आपको जितना काम हो उतना ही करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, क्योंकि आपको 30 सेकंड में आंसर देना हो, यूनिट डिजिट तो 5 सेकंड में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 सेम ऐसा ही आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे हैं, दिया गया 153 की पावर 144, फिर माइनस 115 की पावर 123, फिर माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25,
का यूनिट डिजिट क्या होगा? क्वेश्चन CHSL 2018 में आया है। ऑप्शन दिएगा 2, 3, 1, 0 ये दिया गया है। बेटा समझिएगा 5 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 5। 1 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 1। 6 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 6। देखिए कितने सेकंड में आएगा। 3 में है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 4 4 को 4 से, 4 3 12, 2 बचेगा, 4 आएगा, 4 6 24 और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे? 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 1। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट। तो 1 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 5 कितना हो जाएगा? 11। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1। सिर्फ हमें यूनिट डिजिट सॉल्व करना है। 3 की पावर 4 होता है 81, यूनिट डिजिट हमने ले लिया है 1। यहाँ पे 5 और 6 11 कर दीजिए, या 5 लिख लिया फिर 1 लिख लिया फिर 6 लिख लिया फिर सॉल्व किया, 1 1 कैंसिल आउट हो गया, 6 5 11 यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1। कोई प्रॉब्लम बेटा? CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हुआ। आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पढ़ाई में मन लगाओ। आप लोग पढ़ बिल्कुल नहीं रहे हो, मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो। और अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे साथ भी आप थोड़ा मेहनत कर लें। क्या मेहनत करनी है आपको? कि आपको मेरे जो ये वीडियोस आपको मिलते हैं, हमारी जो क्लास आपको अवेलेबल होती है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी हमारी पढ़ाई समझ में आए, वो भी कुछ अच्छा प्रॉफिट उठा पाएँ। आप लोग सारा प्रॉफिट उठा रहे हैं, उन लोगों को उठाने नहीं दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, वो भी लोग कुछ सीखें और प्रॉफिट उठाएं, जल्दी सिलेक्शन लें। आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोग भी जल्दी सिलेक्शन लीजिए। दिया गया है 7 की पावर 95। मैं हर बार कहता हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, मेरी क्लास को बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो। ये बहुत गलत आदत है आपकी, हैबिट बहुत ही ज़्यादा खराब है आपकी। मैं कहता हूँ उसके बारे में नहीं सुनते हो आप लोग। इस क्वेश्चन को लगाइए, बताइए आंसर क्या आएगा। देखिए आप माइनस करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 95 को 4 से डिवाइड करना होगा। 4 2 जा 8, क्या आएगा 1, फिर 5 आ जाएगा, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो 7 की पावर कितना कर देंगे 3, माइनस 58 को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, 1 8, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो इकाई अंक की पावर कितनी कर देंगे 2। 7 की पावर 3 कितना होता है बेटा 3 4 3, 3 3 जा 9। बेटा ध्यान से देखिएगा, हमें 3 माइनस 9 करना है। हमने क्या कहा, हमेशा यूनिट डिजिट लेना है। बात को ध्यान समझिएगा। आपको अगर ऐड करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा आपको यूनिट डिजिट ही लेना है। इतना ध्यान रखिएगा, आपको यूनिट डिजिट पे वर्क करना है, जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, समय ना लगे। यूनिट डिजिट ही लेना है। लेकिन बेटा जैसे यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट ले लिया 3 और 9, 3 और 9, 3 से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर माइनस का 6 आएगा। तो क्या कभी यूनिट डिजिट माइनस में आ सकता है क्या? जैसे ये लिखा हुआ है 656 माइनस 656, तो यूनिट डिजिट क्या हमारा माइनस में है क्या? नहीं ना, नंबर माइनस में, लेकिन यूनिट डिजिट माइनस में नहीं है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट माइनस में नहीं आ सकता। तो बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट माइनस में नहीं आ सकता। तो देखिए बेटा यहाँ पे 3 है, हम यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 13। यहाँ से 1 कैरी, क्योंकि इसके आगे नंबर हैं लेकिन हम लिखते नहीं है, हम यूनिट डिजिट लेते हैं इसलिए पूरा नंबर नहीं लिखते हैं। तो हम यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा ये 13, और 13 से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा 4। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका यूनिट डिजिट माइनस में आए तो आप आगे नंबर से 1 कैरी ले लीजिएगा। नंबर लिखिए ना लिखिए, लेकिन आप 1 कैरी ले लीजिएगा और आपका आंसर प्लस में आना चाहिए। कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता। समझ गए बात को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, अच्छे से अच्छे टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो यूपी टेट ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो यूपी टेट में आया है। 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 का यूनिट डिजिट क्या होगा? क्वेश्चन आया है आपका यूपी टेट में।
ऑप्शन दिया गया 0 6 4 8। ठीक है, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करिए। 4 2 जा 8, 1 आएगा, 9 आएगा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो 3 की पावर कितना कर दीजिए 3, माइनस 50 को डिवाइड करिए 4 से। 4 1 जा 4, 1 आएगा 0, 4 2 जा 8, कितना आएगा 2, तो 3 की पावर 2 कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 20, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 7। 3 की पावर 3 होता है 27, तो उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 7 और 3 का स्क्वायर 9। अगर हम ऐसे डायरेक्ट माइनस करते हैं तो ये माइनस में आएगा। हमने कहा कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं आना चाहिए, कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं आना चाहिए। तो यहां से एक कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 17 से 9 जाएगा, कितना आएगा 8। तो आंसर क्या आ जाएगा 8। कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं आएगा। हमेशा अगर माइनस में कभी भी आता है तो आप आगे एक नंबर से कैरी लेके माइनस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया एसएससी में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कैरी नहीं लेते हैं, माइनस कर देते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह हटा देते हैं, कहते हैं माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 सब ऐसे ही हैं, 23 ऐसा ही है, 24 ऐसा ही, 23 हम बता रहे हैं। 19, 20 और 21, 22 आप लगा लीजिएगा, 23 हम बता रहे हैं। दिया गया x इक्वल टू 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726 का यूनिट डिजिट क्या होगा? का यूनिट डिजिट क्या होगा? क्वेश्चन आया है CHSL 2018 में, ऑप्शन दिया गया 5 7 8 9, 5 7 8 9 ये ऑप्शन दिए गए। बेटा अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 4। 4 की पावर ऑड नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 4। अब यहाँ पे 333 की पावर 337 है तो 337 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करिए। 4 8 जा 32, 1 आएगा, 7 आएगा, 4 4 जा 16, क्या बचेगा 1 और 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस। फिर दिया गया 726 को 4 से डिवाइड करिए। 4 1 जा 4, 3 32, 4 8 32, फिर क्या बचेगा 6, 4 1 जा 4, क्या आएगा 2, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा 2। हमेशा आपको यूनिट डिजिट ही लेना है। हमारा रिमाइंडर 2 आया तो हमने यूनिट डिजिट की पावर 2 कर दिया, रिमाइंडर 1 आया था यूनिट डिजिट की पावर 1 कर दिया। 4 प्लस 3 और ये माइनस 7 मीन्स 7 7 49, ये 4 3 कितना होगा बेटा 7 और 7 माइनस कितना होगा 9। हमेशा यूनिट डिजिट लेना है, हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि आपको यूनिट डिजिट ही लेना है, इतना आपको ध्यान रखना है बेटा, यूनिट डिजिट ही लेना है। तो यहाँ पे 7 से 9 जाएगा तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा प्लस में, माइनस में आंसर आएगा और कभी भी आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। मीन्स हम एक इससे कैरी ले लेंगे तो कितना होगा 17, 17 से 9 जाएगा कितना आएगा 8, आंसर कितना आ जाएगा 8। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 49 लिखा हुआ है और यहाँ पे 437 ही है, तो हमने क्या बताया आंसर कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। ये पूरा नंबर हमने नहीं लिया है, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिया है। तो यहाँ पे भी आप यूनिट डिजिट ही लीजिए 9। अब समझ में आ रहा, 49 नहीं लिखेंगे नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9, क्योंकि हमने सबका यूनिट डिजिट लिया है। 4 3 कितना होगा 7 माइनस 9, 17 से 9 जाएगा 8। हमने हमेशा बताया कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होगा, हमेशा प्लस में होगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी आंसर माइनस में आए तो आप एक कैरी लेके माइनस कर दीजिए बस, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है? उम्मीद यही करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। 24 आप लगा लीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन है, CHSL में आया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 25 26 ये सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, सब सेम ऐसे ही हैं। हम 27 बता रहे हैं। दिया गया 31 का होल स्क्वायर प्लस 32 का होल स्क्वायर प्लस 33 का होल स्क्वायर, 34 का होल स्क्वायर, 35 का होल स्क्वायर,
36 का होल स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा ये पूछा गया है। क्वेश्चन कहाँ आया है? CHSL 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन दिए गए 2, 3, 5, 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, 2, 3, 5, 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा 1 की हम कितनी भी पावर करें हमेशा 1 आएगा। बेटा ध्यान देखिएगा, 2 की पावर 2 क्या होगा? हम यूनिट डिजिट ले रहे हैं 4, 3 की पावर 2 क्या होगा? 9, 4 की पावर 2 क्या होगा? 6, 5 की पावर 5 ही आएगा, 6 में 6 ही आएगा, 7 की स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा तो क्या आएगा? 9, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4, 9 की पावर इवन है तो क्या होगा? 1। अब देखिए हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लिया है और कुछ नहीं लिया। 4, 1, 5, 5 आएगा, प्लस 9, 6, 15, फिर 6, 5, 11, 9, 4, 13, 1, 14। ठीक, यूनिट डिजिट 5, 5, 10, 10 का मतलब 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा? 5। सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड करिए, कैलकुलेशन आसान करिए। जल्दी अगर करना है तो हमें यूनिट डिजिट ही सॉल्व करना है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम यहां भी ऐड कर सकते थे, 4, 1, 5, 5 में 9 जोड़ेंगे 14, 14 का 4, 4, 6, 4, 10, 0 आ गया इसको छोड़ देंगे, 6, 5, 11, 11, 9, 20, 0 आ गया छोड़ देंगे, 4, 1, 5, देखिए आंसर आ गया 5। कोई प्रॉब्लम? आप जैसे भी सॉल्व कर पाए, हम आपको सारे तरीके बता रहे हैं, आप जैसे सॉल्व कर पाए वैसे करिए। आ रहा है समझ में ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेंगे, डाउट नहीं रखिएगा अपने मन में, आपको आना चाहिए। आज के बाद कभी आपको दोबारा कहीं भी यूनिट डिजिट पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कभी भी यूनिट डिजिट पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, 27 हो गया, 28 बता रहे हैं बेटा। 28 क्वेश्चन देखिए, 28 देखिए दिया गया है 777 की पावर 666 प्लस 555 की पावर 333 प्लस 888 की पावर 222 प्लस 444 की पावर 666 प्लस 111 की पावर 444 प्लस 222 की पावर 777। ऑप्शन दिया गया है A 7, B दिया गया है 5, C दिया गया है 6, D दिया गया है 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 10 सेकंड से ज्यादा समय आप ना लीजिएगा, 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व करके कमेंट में करिए आंसर तुरंत। 10 सेकंड आपके लिए बहुत है, जल्दी आंसर करिए इसका बेटा और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी बताइए आप लोग, हाँ फास्ट कमेंट करिए, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, हम 29 बता रहे हैं, क्वेश्चन आसान है इसलिए छोड़ दिया। आप इसका कमेंट करिए आंसर, आप भी कुछ मेहनत करिए, देखिए समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा। 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 बता रहे हैं। दिया गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 6 प्लस 6 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 8 प्लस 8 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 11 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ऑप्शन दिया गया 0, 6, 1, 5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन कैसा भी बनाया जाए आपके पास करने का तरीका होना चाहिए। बेटा 1 का कितनी भी बार पावर करें तो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 4 कितना होता है 81। हमें यूनिट डिजिट लेना, हमने 1 ले लिया। 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो हमेशा क्या मिलता है 4। 5 की कितनी पावर करें 5 मिलेगा, 6 की कितनी पावर करें 6 मिलेगा, और 7 की पावर 8 है तो 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0 आएगा तो 7 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 8 की पावर 9 है, 8 की पावर 9 है, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 आएगा तो 8 की पावर 1 हो जाएगा। और 9 की पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1, और 0 की कितनी पावर करो हमेशा 0 मिलेगा। समझते चलिएगा, 8 1 9, 9 1 10, 10 आ जाएगा तो हमेशा यूनिट डिजिट वो उसका 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। 6 4 10, ये भी 10 होगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। क्योंकि अच्छा आप लोग समझ नहीं पाएंगे, छोड़ क्यों रहे हैं। देखिए 8 1 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 5
14 5 19, 19 6 25। अब देखिए हम क्यों छोड़ देते हैं, 8 1 9, 9 1 10, 10 को ऐड करेंगे 10 4 14, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। तो अगर हम 8 1 9, 9 1 10, 10 में अगर हम यूनिट डिजिट 4 0 है उसमें 4 ऐड करेंगे तो 4 ही तो आएगा। तो इसलिए हम कभी भी 10 मिलता है तो उसको छोड़ देंगे, यूनिट डिजिट को जहां पे 0 मिल जाए उसको छोड़ दीजिए। 8 1 9, 9 1 10, यहां से कोई मतलब नहीं। 6 4 10, इससे भी कोई मतलब नहीं। क्या बचा मेरा 5। 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 को देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, फिर 7 सते 49। हमें यूनिट डिजिट निकालना है, 9 9 81, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, प्लस 8 की पावर 1 और यहाँ पे 1, फिर वो 0 इसको छोड़ दीजिए, 0 से कोई मतलब नहीं। 5 1 6, 6 1 7 और 7 8 15, 15 का क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 5। बेटा ऐड करते समय 10 आ जाए तो 10 में अगर हम कोई भी संख्या ऐड करते हैं तो लास्ट वाला ही यूनिट डिजिट हो जाता है, इसलिए जहां 0 मिले उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद नए नंबर को ऐड करिए, पुराने नंबर को छोड़ दीजिए। कोई प्रॉब्लम? देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मल है, आपको देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, कठिन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी दिया गया 3 × 38 × 537 × 1257, ठीक है, ये पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए 4 2 6 8। ये क्वेश्चन दिया है आपको, इसका यूनिट डिजिट बताना है। बेटा हमसे इकाई अंक पूछा है तो हम इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ जाएगा 49, और 3 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ जाएगा, 3 8 24, यही तो आएगा। हमने क्या किया 7 का 7 में मल्टीप्लाई कर दिया 49 और 3 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिया 24। यूनिट डिजिट पूछा, हम यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 9 में मल्टीप्लाई कर दिया 36, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यही रूल अप्लाई करिए, सिर्फ लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करिए और सबको छोड़ दीजिए, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 31, आप लगा लीजिएगा, 32 हम बता रहे हैं। जैसे 32 नंबर दिया है 167 × 28 2183 × 497 × 839 × 235 × 111 × 1039 × 251 × 563। इसको सॉल्व करना है और इसका यूनिट डिजिट दिया गया 0157 का, इसमें से इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। बेटा आप ध्यान समझिएगा, इसका यूनिट डिजिट पूछा है, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 और 3 9 27, 27 का 7 ले लीजिए, हमेशा यूनिट डिजिट लेना, हमें जल्दी सॉल्व करना है। 3 1 3, 3 9 27, 27 का 7, 7 1 7, 7 5 35, 35 का 5, 5 9 45, 5 5 7 35, 5 5 3 15, 5 5 7 35, 5 आ गया यूनिट डिजिट। हमें यूनिट डिजिट लेना है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करें ना, हम क्यों पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करें। 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3 1 3, 3 9 27, 27 का यूनिट डिजिट क्या होगा 7 और 7 1 7, 7 5 35, 35 का यूनिट डिजिट क्या होगा 5, 5 9 45, 45 का यूनिट डिजिट क्या होगा 5, 5 7 35, 35 का यूनिट डिजिट क्या होगा 5, 5 3 15, 15 का यूनिट डिजिट क्या होगा 5, 5 7 35, 35 का यूनिट डिजिट क्या होगा 5। आंसर 5 आ गया। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी आंसर करना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, जल्दी आप ऐसे ही कर सकते हैं वरना आपको बहुत समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 जो है वो बता रहे हैं आपको, 33 नंबर है 3 की पावर 38 प्लस नहीं मल्टीप्लाई है 11 की पावर 42 × 7 की पावर 35 का यूनिट डिजिट क्या होगा 0517। ये ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा अब देखिएगा, हम पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, 4 9 36, 36 का शेष क्या बचेगा 2, तो 3 की पावर 2, 4 दाम 40, 11 की कितनी पावर करो हमेशा एक ही यूनिट डिजिट मिलेगा, और 4 4 8 32 में शेष कितना बचेगा 3, 3 3 9 गुणे 1, 343 का 3, 3 9 27,
क्या आ गया यूनिट डिजिट 7। क्या इससे जल्दी लगा सकते हैं? हमने क्या किया, 4 9 36, कितना बचा शेष 2, तो 3 की पावर 2। 11 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो एक ही मिलेगा यूनिट डिजिट, 1 कर दिया। यहां पे क्या किया, 4 और 8 32, रिमाइंडर कितना आया 3, और 7 की पावर कितना होता 343, 7 की पावर 3 कितना होता 343, 343 का यूनिट डिजिट क्या होगा 3, 3 9 27, 27 का यूनिट डिजिट क्या होगा 7, 7 आंसर कर दिया। आपको फास्ट करना है तो आधी चीजें अपने मन में सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर आपको जल्दी क्वेश्चन का आंसर लाना है तो आपको क्वेश्चन आधा मन में सॉल्व करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। 34 आप लगा लीजिएगा, 35 लेते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं। दिया गया 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812। हमें ऑप्शन दिए गए 2 4 6 8, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। 2 4 6 8 ये ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। 4 की पावर कोई अगर इवन नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6। 4 की पावर कोई इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6। और 9 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमेशा 9। इतनी बात समझ में, देखिए हमें 2 नहीं सॉल्व करना पड़ा, कितना सॉल्व कर रहे हैं। 4 की पावर इवन नंबर तो यूनिट डिजिट 6, 9 की पावर ऑड नंबर तो यूनिट डिजिट 9। अब हमें ये 2 सॉल्व करना है, ये 2 हमें सॉल्व नहीं करना है, इनका तो हमें यूनिट डिजिट पता चल गया, ये 2 करना है। बेटा इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 तो कितना बचेगा 13, तो 4 3 12 कितना आ जाएगा 7 की पावर 1। देखिए हमने क्या डायरेक्ट करिए, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 4 1 जा 4 करेंगे तो 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे 3 उतारेंगे, 4 3 जा 12 तो कितना आएगा 1। तो हम क्यों इतना लिख लिख के करें, लिख के करने की जरूरत थोड़ी है। पेपर ने हमसे ये नहीं कहा है कि आप सॉल्व दिखाइए, पेपर ने कहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ना कि ये नहीं कहा कि आप सॉल्व करके हमें जमा करिए। आपको सॉल्व करना नहीं है। हमने क्या किया 4 1 जा 4, फिर हमारे पास 13 बचा था, 4 3 जा 12, 1 बचा, हमने 7 की पावर 1 कर दिया, ठीक। आइए यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0 आएगा तो 2 की पावर कितना कर देंगे 4। ये 7 की पावर 1, ये 1 ही हो जाएगा। 7 9 63, 63 का 3, 7 9 जा 63, 63 का 3, 3 6 जा 18, 8 ले लेंगे। और 2 की पावर 4 क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6, 8 6 48, 48 का 8। देखिए आपको सॉल्व करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लीजिए। 7 9 63, 63 का 3, 3 6 18, 18 का 8, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 6 16, 2 की पावर 4 16, 16 का 6, 8 6 48, 48 का 8। यूनिट डिजिट क्या आया 8। हमेशा यूनिट डिजिट सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन बहुत तेजी से लगेगा। अब नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके लेवल पे थोड़ा होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30 कहाँ तक हुआ 35 तक हो गया ना। 36 आप लगा लीजिएगा, 37 बता रहे हैं। 36 आप लगा लीजिएगा, 37 बता रहे हैं। दिया गया 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 डैश 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 इंटू 89 मल्टीप्लाई में है और कहा इसका यूनिट डिजिट बताइए। ऑप्शन दिया 0 2 6 8, 0 2 6 8, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, मीन सबका मल्टीप्लाई करना है। बेटा आपको ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई में क्वेश्चन आए, जब भी मल्टीप्लाई में क्वेश्चन आए 5 के साथ कोई इवन नंबर हो यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट में अगर 5 है, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 के साथ कोई इवन नंबर हो 2 4 6 8, क्योंकि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर 2 के साथ 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। अगर 6 के साथ 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 30, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। अगर 8 होगा तो 5 का मल्टीप्लाई होगा 40, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। मीन्स 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलता है 0। मल्टीप्लाई में हमेशा लास्ट में 0 जरूर आएगा, अगर 0 है मल्टीप्लाई में तो वो लास्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें सिर्फ देखा 5, फिर हमने देखा 2, और मुझे पता है 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 जरूर आएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर दिख जाए तो आप आंसर 0 कर दीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि उसका मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 0 आएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा कि 5 के साथ कोई भी अगर कोई भी डिजिट, जैसे ये दे दिया जाए, अच्छा मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे दे दिया जाए 12 × 15 मल्टीप्लाई करना 5 2 जा 10, देखिए यूनिट डिजिट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ये दे दिया जाए 24 × 5 तो कितना होता है 120 होता है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जैसे दे दिया गया 68 × 15 तो 55 40, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0। मीन्स 5 के साथ कोई भी इवन नंबर अगर मल्टीप्लाई में होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। वो कितनी भी बड़ी सीरीज बना दे आपको लास्ट में 0 मिलेगा जरूर। वो सीरीज कितनी भी बड़ी बनाए उससे कोई परेशानी नहीं है, वो सीरीज को कितना भी बड़ा करें। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाए 81 × 83 × 85 × 87 × 89 ऐसे लिख दिया जाए तब आप 0 मत करिएगा। तब आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं है 5 के साथ, सभी ऑड नंबर हैं। तब जब ऑड नंबर होगा तो क्या आता है 5 1 जा 5, यहाँ से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं 1 3 3 आएगा, 3 5 जा 15, 5 5 7 35, 5 9 45, लास्ट में क्या आएगा 5। देखिए 3 एक नम 3 किया, 3 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, यूनिट डिजिट क्या हुआ 5, 5 7 35 क्या आएगा 5, 5 9 45 5। मीन्स अगर क्वेश्चन का मल्टीप्लाई में ऑड नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 5। अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में ऑड नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 5। और अगर क्वेश्चन के मल्टीप्लाई में 5 है, ऑड 5 है हमारा, और 5 के साथ कोई भी इवन नंबर है तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत माइंड को ओपन करके पढ़िए, पूरा माइंड ओपन करके पढ़िए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 38 है, दिया गया है 8735 की पावर 827 प्लस 1693 की पावर 469, ठीक। मल्टीप्लाई 7339 की पावर 1256 माइनस 2443 की पावर 111, फिर मल्टीप्लाई करना है 5827 की पावर 935, ये दिया गया है। और आंसर दिया गया 2468। इसका यूनिट डिजिट आपको आंसर करके कमेंट करके बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मात्र 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन लगाना है, 5 से 10 सेकंड, 10 सेकंड बहुत है, ठीक है, आपका लिए 10 सेकंड बहुत है। आप इसको जल्दी से जल्दी आंसर करिए कमेंट में। और आज के लिए इतना ही। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं। अभी फैक्टोरियल के क्वेश्चन आएंगे, इसमें 88 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम एक एक क्वेश्चन करके आपको सॉल्व करा रहे हैं। आप इस क्लास को वॉच कर लीजिए अच्छे से, इतना समझ लीजिए जिससे नेक्स्ट क्लास आए तो आपकी पूरी बातें क्लियर हों, मुझे सब कुछ ना बताना पड़े, मैं वहाँ पे जल्दी जल्दी आपको पढ़ा के नंबर सिस्टम का जो यूनिट डिजिट टॉपिक है इसको एंड करूँ। इस क्वेश्चन को आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 तक आपको लगाना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हम 40 से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, सब कुछ पढ़िए, समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्लास को अच्छे से समझ लीजिए जिससे क्लास जो सेकंड इसकी आए वो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ठीक है, पढ़ाई करिए फिर आप लोग। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share. And press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us WhatsApp, Telegram and Instagram.